एक कल्चर के लोगों ने कहा कि हम लड़ेंगे, हम दंगल जा रहे हैं। सारे पहलवान दंगल में जिम ऐसे कर रहे थे, युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। आप दंग रह जाएंगे कि किस लेवल पे रिसर्च चल रही है। दिमाग खराब हो जाता है। एक कल्चर के लोगों ने कहा कि हम लड़ेंगे, हम दंगल जा रहे हैं। सारे पहलवान दंगल में जिम ऐसे कर रहे थे, युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। दूसरी कंट्री में लोग लेबोरेटरी में बायो वेपन्स बना रहे हैं, वायरस बना लिया और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आ जाओ। उन्होंने उनकी नहर में छोड़ दिया वायरस और ये कह रहे आओ थोड़ा पानी पी लेते हैं। और 6 फुट के 4 फुट चौड़ाई वाले 3 फुट गोलाई वाले लोग एक बूंद पानी पिया, वायरस खा गया उनको। अल्टीमेटली नॉलेज विंस। बाकी सब कहने की बातें हैं, नॉलेज के सामने कुछ नहीं चलता है। नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज वॉरफेयर सब कुछ नॉलेज पे टिका हुआ है। यही साइकोलॉजी में हुआ। आप दंग रह जाएंगे कि किस लेवल पे रिसर्च चल रही है। दिमाग खराब हो जाता है। अभी तो नेक्स्ट लेवल एआई से आ गया है और किस लेवल पे है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का खेल है सारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देयर वाज अ डिबेट एमंग यूनिवर्सिटीज कि कौन सा सब्जेक्ट वॉर में देश के काम आया। इकोनॉमिक्स वाले बोले हमारा काम आया, हाउ टू डील विद द इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर, हाउ टू कंट्रोल द एनिमी एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट वी कैन टेल। मिलिट्री साइंस वाले सबने बताया। फिजिक्स वालों ने कहा कि हम परमाणु बम बना देंगे, न्यूक्लियर बम फेंकिए, वो फिजिक्स ने बना दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री ने मिलकर बना दिया। बायो वाले कह रहे हैं कि हम इलाज ढूंढ रहे हैं कि हमारे सैनिक जो घायल होंगे तुरंत कैसे ठीक हों, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट सिस्टम। तो बायो वाले भी सेफ हो गए। लिटरेचर वाले बोले हम क्या करें। फिलोसफी वाले तो भाग्य वहां से कि हम तो बातें नहीं करेंगे इस टाइम। हम कैसे बात करें इस समय भाई, वी डोंट हैव एनी आर्गुमेंट। तो साइको वालों ने पूछा कि भाई तुम, अच्छा पीएसआईआर वाले बड़े परेशान थे उस समय, हम क्या करें। तो पीएसआईआर में उसी समय बिहेवियरलिज्म नाम से एक थॉट पैदा हुई, विच डील्स विद द प्रैक्टिकल रियलिटीज एंड नॉट विद द आइडियल्स। साइकोलॉजी में क्या हुआ? साइकोलॉजी वाले बोले वी विल try to understand enemy psychology and we will make sure that they are psychologically defeated. हम उनके एटीट्यूड स्टडी करेंगे, हम उनका साइकोलॉजिकल किस लेवल पे हैं, क्या करने से वो टूट जाएंगे बुरी तरह से, ये स्टडी करेंगे। एंड वी विल एडवाइज द आर्मी एंड द मिलिट्री टू प्ले विद देयर साइकोलॉजी। और ये आपको समझ में आता है कि वॉर इज अल्टीमेटली ए गेम ऑफ साइकोलॉजी, नॉट ओनली ऑफ द वॉरफेयर। इट्स बेसिकली साइकोलॉजी। आपको सामने की टीम का कॉन्फिडेंस खत्म करना होता है। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो फिर काहे के तोप खाना काम नहीं आता। कॉन्फिडेंस खत्म करना है एंड दैट इज साइकोलॉजी। तो ये खेल खूब चल रहा था। उस समय ये बात आई कि अगर हम ये समझ लें कि आदमी सोचता कैसे है, and if we can control the system of thinking of others। पहली अप्रोच क्या कर रही है? उन्होंने ये रिसर्च की कि किस चीज का असर पड़ता है। आपको सरप्राइजिंग लगेगा शायद, एडवर्टाइजमेंट्स में कौन सा कलर यूज करना है इसके एक्सपर्ट्स होते हैं। कौन से कलर का इंपैक्ट कैसा पड़ता है, किस साइज का फॉन्ट होने से इंपैक्ट कैसा पड़ेगा। लोगों ने पूरी जिंदगी इसी पे खर्च कर दी है। और आप अखबार पढ़ते हैं ऐसे ही, आपको ऐसे समझ नहीं आता कितना इंपैक्ट चला गया, आपको अंदाजा नहीं है। लोगों ने 30 साल इसी पे रिसर्च की है कि व्हाट साइज ऑफ फॉन्ट, व्हाट कलर ऑफ फॉन्ट, व्हाट लोकेशन ऑन द पेज विल इंपैक्ट द रीडर मोस्ट। फिर आप न्यूज पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि 60-70% न्यूज जो होती है वो पेड न्यूज होती है। और उस न्यूज के बीच में एक आध लाइन में सारा खेल हो जाता है। पूरी न्यूज होती है एज इट इज, बीच में एक आध लाइन में 1-2 नाम वाम आते हैं, वहीं सारा खेल हो जाता है। एंड दैट बिकम्स ए पेड न्यूज, जो आपको समझ भी नहीं आएगा, अनकॉन्शियसली चला जाएगा।
इन ए फंक्शन देयर वर 70 फोटोग्राफ्स टेकन बाय द फोटोग्राफर, उनमें से कोई एक आएगा, वो एक कौन सा आएगा, सारा खेल उसमें हो जाएगा। दिस इज हाउ पीआर एजेंसीज वर्क विद द न्यूज़पेपर्स, विद द टीवी चैनल्स एटसेट्रा। they want to control our mind। हम क्या सोचें, कैसे सोचें, कितना सोचें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये सबकी कोशिश होती है। अब तो सोशल मीडिया आ गया तो थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो गया। मैनी पीपल दे कैन हैव देयर चैनल्स एंड दे कैन स्प्रेड देयर आइडिया एंड आइडियोलॉजी एज वेल। अदरवाइज क्या था, कुछ अखबार, कुछ टीवी चैनल, सबको कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है? कम से कम सरकार के लिए तो बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया है तो एटलीस्ट वी हैव ए सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव द स्प्रेड ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन, a lot of people who can tell their viewpoints, at least they're accessible to us। अमेरिका में जब इलेक्शन में बराक ओबामा जीते तो एक किताब है, क्या नाम है, द ऑडेसिटी टू विन नाम से किताब है। इलेक्शन कैंपेन की बारीकियां उसमें है। इस लेवल तक काम होता है कि जो मेरा अपोनेंट है, जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं मुश्किल, तो 7-8 सेकंड सोच के फिर जवाब देता है। और ये 7-8 सेकंड का गैप व्यूअर को अच्छा नहीं लगता। सो व्हाट वी विल डू इज, इन एनी पब्लिक डिबेट वी विल हैव 4 or 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस वन बाय वन, so that this gap comes again and again and there is a sense of irritation among the voters। इस लेवल पर रिसर्च चलती है आजकल।